हिंदी में डायनासोर का इतिहास। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते शास्त्री काल। मेरा नाम नजमुल है और आज मैं डायनासोर की दिलचस्प कहानी साझा करने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। डायनासोर शब्द एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि के जीवांत। ये विशालकाय खुर प्रणाली वाले प्राचीन जीवों का समूह है जो मानव इतिहास से बहुत पहले मौजूद थे। इनके अवशेषों को वैज्ञानिक अध्ययन और खोज के माध्यम से पहचाना जाता है। डायनासोरों की प्राचीनता एवं विकास के बारे में वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर पता चलता है कि ये जीवों पृथ्वी पर लगभग 240 मिलियन साल पहले से 65 मिलियन साल पहले तक मौजूद थे। डायनासोर विशाल जीवाश्म छोड़ जाने वाले जानवर थे जो यथार्थ भूमि के राजा कहलाते थे। डायनासोरों के विभिन्न प्रकार और प्रजातियों का विज्ञान ने अध्ययन किया है। ये विविध आकार, रंग और आकृति में होते थे। कुछ डायनासोर छोटे होते थे जो केवल 2 पांवों पर चलते थे, जबकि कुछ बहुत बड़े थे और पूरे 4 पैरों पर चल सकते थे। उनके शरीर इतने भारी होते थे कि वे सीधे खड़े हो पाने के लिए अपने पैरों को उठा सकते थे। डायनासोरों की ऊंचाई भी विभिन्न थी। कुछ छोटे डायनासोर अधिकांश वृक्षों के समान थे, जबकि कुछ उच्चतम डायनासोर वृक्षों की ऊंचाई से भी अधिक होते थे। डायनासोरों के दांत भी उनकी प्रकृति और आहार पर निर्भर करते थे। कुछ डायनासोर मांसाहारी थे जो मांस खाने के लिए अपने तेज और तीखे दांत इस्तेमाल करते थे, जबकि कुछ वनस्पति भक्षी थे और उनके दांत उनके आहार को 6 या अधिक भागों में विभाजित करने के लिए उपयोगी होते थे। डायनासोरों के विलोम वाले डायनासोर कालीन डिनोसॉरियन ईरा के दौरान पृथ्वी पर प्रभावशाली रहे। इस काल को मुख्य रूप से 3 युगों में बांटा गया है: ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। इन युगों में डायनासोरों की संख्या और प्रजातियों में विविधता थी। डायनासोरों की सबसे प्रसिद्ध प्रजाति टायरानोसोरस है, जिसे एक महाशक्तिशाली खाद्य पक्षी माना जाता है। टायरानोसोरस एक बड़ा, दांतों भरे हुए और अत्यंत शक्तिशाली डायनासोर था जो अपनी बड़ी आकृति और बलवानी के लिए प्रसिद्ध था। डायनासोरों की समुद्री और उड़ने वाली प्रजातियां भी मौजूद थीं। पटेरोसोर नामक उड़ने वाले डायनासोरों को उड़ने की क्षमता थी और वे मुख्य रूप से पक्षी की तरह व्यवहार करते थे। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि डायनासोरों का समापन हुआ जब एक महत्वपूर्ण घटना, जिसे बायोलॉजिकल महान मरुस्थलीय नामक घटना कहा जाता है, ने पृथ्वी पर प्रभाव डाला। इस घटना के बाद डायनासोरों की बहुमुखी प्रजातियों का संकट हुआ और अन्य जीवों के विकास के लिए मौका मिला। डायनासोरों की प्राचीन विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका थी और वे विज्ञान के लिए एक रहस्यमय विषय रहे हैं। उनके अवशेषों के अध्ययन से हमें प्राचीन जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और हमारी पृथ्वी के इतिहास को समझने में मदद मिलती है। डायनासोरों का अध्ययन विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके होता है, जैसे कि डायनासोर की हड्डियों, प्रकारों के रिकॉर्ड और इनके अवशेषों का भूगर्भीय अध्ययन। डायनासोरों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान के मुताबिक इनकी संख्या और प्रजातियों का संक्षेप में वर्णन किया जा सकता है। उनकी विभिन्न प्रजातियों में स्टेगोसोरस ट्रायसिक से क्रेटेशियस काल में मौजूद था और उसकी विशेषता थी उसकी पीठ पर स्थित बड़े और खुरदरा दंत। एक और महत्वपूर्ण प्रजाति ट्रायसिक युग में मौजूद थी, जिसका नाम ट्रायसेटोप्स था। ये बड़ी आकृति के डायनासोर था और उसके सिर पर बड़ी और विस्तृत पंख थे। डायनासोरों का अंतिम खंड क्रेटेशियस युग था, जिसमें विभिन्न प्रजातियां मौजूद थीं। इस युग में टायरानोसोरस, ट्रायसिक और जुरासिक काल के बादली डायनासोर, वेलोसिराप्टर और बहुत से अन्य प्रजातियां शामिल थीं। इनमें से कुछ डायनासोर अत्यंत बड़े थे, जैसे कि अर्जेंटीना में मिले गए पतगोसारस जो अधिकतम लंबाई में डायनासोर है। इसके अलावा क्रेटेशियस युग में स्पिनोसोरस, ट्रायसिक पुरान के ब्रचियोसोरस और जुरासिक के ब्रोंटोसोरस जैसे बहुत सारे प्रसिद्ध डायनासोर भी थे। डायनासोरों की आपसी संघर्षों, उनके आपसी संगठन और उनके विभिन्न आहार प्रणालियों के बारे में वैज्ञानिकों के बीच अभिवृद्धि हुई है। डायनासोरों का आपसी संघर्ष और बचाव विशेष रूप से अधिकांश प्रजातियों में देखा गया है, जहां पुरुषों ने आकार और बल के माध्यम से महिलाओं को प्रभावित किया और उनका चयन किया। अब तक के वैज्ञानिक अनुसंधान से हमें डायनासोरों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है, लेकिन उनकी वास्तविक रहस्यमय जीवन शैली और आपसी संघर्षों का पूरा चित्रण हमें अभी तक नहीं मिला है। आज भी डायनासोरों से संबंधित नई जानकारी और आविष्कार हो रहे हैं। नए अवशेषों की खोज, डायनासोरों के आवासीय क्षेत्रों के अध्ययन और उनकी जीवन शैली के बारे में और गहराई से जानने के लिए नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग हो रहा है। अधिकांश डायनासोरों की प्रजातियां आजकल मरे हुए अवशेषों में पाई जाती हैं, जो कठोर मानव श्रम और वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करके निकाले जाते हैं। ये अवशेष संकलित होते हैं और उन्हें प्राथमिकताएं देकर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है,
जिससे हमें डायनासोरों के रहस्यमय जीवन का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। वैज्ञानिकों ने डायनासोरों के वंशजों को अध्ययन करने के लिए जीनोमिक्स और जेनेटिक अध्ययन के तकनीकों का भी उपयोग किया है। इससे डायनासोरों की आदिकालीन रिटिनोरियल जीवन शैली, प्रजातियों के माता पिता और संबंध और उनके जीवन की विविधताओं का पता चला है। हालांकि संक्षेप में कहें तो डायनासोरों का इतिहास हमारे पृथ्वी के विकास के महत्वपूर्ण हिस्से को दर्शाता है। ये महान जीवों के विलुप्त होने के बावजूद अपने आप में रहस्यमय और प्रभावशाली हैं। डायनासोरों के माध्यम से हमें प्राचीन जीवन और पृथ्वी के पूर्ववर्ती काल का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से हम उनकी जीवन शैली, प्रजातियां, आपसी संघर्ष और इसके अलावा उनके संकट और अंत के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हमारी जानकारी के साथ साथ नई तकनीकों और अनुसंधान के साथ डायनासोरों के बारे में और भी नए खुलासे हो सकते हैं, जो हमें पृथ्वी के पश्चिमी इतिहास और जीवन के अद्भुत संसाधनों के बारे में और भी अधिक ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।